हेलो बच्चों, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है मॉलिक्यूल पोजेसेस डाइपोल मोमेंट इज। तो यहाँ पे आपका दिया CH4, दिया है आपका H2O, फिर दिया आपका BF3 और दिया आपका CO2। तो यहाँ पे आपका जो की कंसेप्ट है वो देख लेते हैं। यहाँ पे की कंसेप्ट हो जाएगा आपका डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है वो समझते हैं। तो मान लीजिए कि आपने एक मॉलिक्यूल लिया है AB और इसके बीच में आपका जो है सिंगल बॉन्ड है। अब यहाँ पे हम ये अजम्पशन लेते हैं कि आपका जो A है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो इस पर डेल्टा प्लस का चार्ज होगा, और ये B जो है वो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पर डेल्टा नेगेटिव का चार्ज बिल्डअप होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब है कि उसमें टेंडेंसी टू पुल इलेक्ट्रॉन्स है, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब टेंडेंसी टू गिव आउट इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे पार्शियल चार्जेस जो है यहाँ पे डेवलप होंगे, जिसके वजह से एक जो है यहाँ पे एक डाइपोल मोमेंट जनरेट होगा फ्रॉम द A टूवर्ड्स B। तो ये डिस्टॉर्शन जो आपका हो रहा है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। सो यहाँ पे अगर ओवरऑल डाइपोल मोमेंट रहता है तो हम डाइपोल मोमेंट को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर नॉन जीरो रहेगा तब जाके आपका जो है वो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल पोलर कहलाएगा। सो बेसिकली आपके बॉन्ड्स कौन से एंगल पे है उस पर जो है पूरा का पूरा डिपेंड कर जाता है, और आपका डिपेंड कर जाता है उस पर कि लोन पेयर्स कितने हैं और कौन से एंगल पे है। तो यहाँ पे एक एक करके हमें स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। तो पहला स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं CH4 का। जब हम CH4 का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहाँ पे होगा कार्बन सेंट्रल एटम में, हाइड्रोजन जो है इसके सराउंडिंग रहेंगे इस तरह से। यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन देखा जाए तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एंगल जो आएगा, ये एंगल आ जाएगा आपका 109.5 डिग्री के बराबर। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये सारे जो डाइपोल मोमेंट रहेंगे वो सारे के सारे बराबर रहेंगे और इस एंगल पे रहेंगे, कि यहाँ पे आपका जो ओवरऑल डाइपोल मोमेंट आने वाला है वो हो जाएगा इक्वल टू 0 के बराबर। राइट, ये इस तरीके से स्पेशली अरेंज होंगे। तो यहाँ पे आप बोलोगे इसमें नो डाइपोल मोमेंट होगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट वाले पे, जो कि है आपका H2O। सो H2O के केस में अगर आप देखोगे तो ऑक्सीजन रहेगा, इस पे दो लोन पेयर रहेंगे, और यहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा। सो यहाँ पे अगर आप एंगल देखोगे सो ये आ जाएगा आपका एंगल 104.5 के बराबर। इसमें दो लोन पेयर है और इसने जो है दो बॉन्ड पेयर है। राइट, सो टोटल इसका हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3 के बराबर। यहाँ पे जो एंगल, जिस एंगल पे यहाँ पे मोमेंट रहेगा, सो ये मोमेंट आपका इस तरह से रहेगा, और यहाँ पे भी इस डायरेक्शन में रहेगा। तो ये ऐसे डायरेक्शन में नहीं है कि आपका कैंसिल ऑफ हो जाए। तो यहाँ पे आपका हो गया, यहाँ पे आपका जो डाइपोल मोमेंट रहेगा वो नॉन जीरो के बराबर रहेगा, और यहाँ पे हम बोलोगे आप हैज डाइपोल मोमेंट। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट वाले पे, जहां आपका दिया है BF3। सो BF3 के केस में आपका बोरॉन रहेगा, और बोरॉन के वैलेंस शेल में तीन ही इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, और यहाँ पे एक और फ्लोरीन रहेगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे जो एंगल रहेगा ये रहेगा एंगल 120 डिग्रीज के बराबर, और यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन रहने वाला है बोरॉन का, तो तीन है। राइट, सो आएगा sp और 2। सो sp2 इसका हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा, ये ट्राइगोनल प्लेनर होगा। और यहाँ पे जो भी आपके डाइपोल मोमेंट होंगे वो आपके कुछ इस डायरेक्शन में रहेंगे इंडिविजुअल, अगर हम बना रहे हैं हर एक बॉन्ड पेयर का फ्लोरीन की तरफ, क्योंकि फ्लोरीन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। राइट, तो यहाँ पे ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ये सारे के सारे जो डाइपोल मोमेंट रहे होंगे वे आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, और नेट जो आएगा वो आपका आ जाएगा 0। तो यहाँ पे भी हम लोग जब बात कर रहे थे तो यहाँ पे हम नेट की बात कर रहे थे। तो यहाँ पे भी आपका डाइपोल मोमेंट जो नेट है वो आपका 0 आ जाएगा, और इसीलिए आप यहाँ पे बोलोगे हैज़ नो डाइपोल मोमेंट। इंडिविजुअली बॉन्ड में आपके जो है यहाँ पे कोई रह सकता है, राइट, डाइपोल मोमेंट, और इनफैक्ट रहेगा भी, बट आपका ओवरऑल नेट जो होने वाला है यहाँ पे 0 होगा। सिमिलरली अगर आप पिछले वाले केस में देखोगे तो यहाँ पे भी आपका जो भी म्यू रहा होगा वो आपका नॉन जीरो रहा होगा, लेकिन ओवरऑल नेट जो है आपका फिर भी नॉन जीरो आ रहा है। बट इस वाले केस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो म्यू नेट है, राइट, नेट डाइपोल मोमेंट वो 0 आएगा, लेकिन इंडिविजुअल आपका कोई ना कोई एक डाइपोल मोमेंट रहेगा हर एक बॉन्ड पेयर में। नाउ मूविंग ऑन टू फोर्थ वन, दैट इज CO2। तो CO2 के केस में कार्बन सेंट्रल एटम है और दो ऑक्सीजन रहेंगे डबल बॉन्ड बना के। राइट, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सिंस पाई बॉन्ड आपका हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होता, तो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड से देखोगे तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp के बराबर, और यहाँ पे जो एंगल आ रहा है ये आ जाएगा 180 डिग्रीज। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो इसका डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, इसका डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में।
जो कि दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और यहाँ पे जो नेट डाइपोल मोमेंट आने वाला है वो जाएगा आपका 0 के बराबर। सो यहाँ पे आप कह सकते हो यहाँ पे भी आपका नो डाइपोल मोमेंट है। सो यहाँ से हमारा आंसर जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है ऑप्शन 2, जो था आपका H2O। सो हमें यहाँ पे H2O वाला ऑप्शन मार्क करना है। So I hope you have understood the explanation of this particular question. All the best.